Subscribe my channel and hit the bell icon. Hello students and welcome to my channel. Class 10th. Today we are doing a very important question. Root 2. Prove that root 2 is a rational irrational number. क्या प्रूव करना है? रूट 2 इरेशनल नंबर है. ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है आज की वीडियो और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. तो प्रूव करते हैं कि रूट 2 इरेशनल नंबर है. इरेशनल क्लियर है. इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं. मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन में वो नंबर ना तो एंड होते हैं और जो उनका डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं होता है. ठीक है, प्रूफ करते हैं. अब ये कहता है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है. हम जानते हैं रूट 2 इरेशनल नंबर ही है, लेकिन ये कहता है कि प्रूफ करके बताओ. जैसे कोई चीज है, आप जानते हो कि ये चीज यहीं पे, जैसे सन, ठीक है, अर्थ की और सन की पोजीशन आप जानते हो कि अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन हम कहें कि नहीं जी अर्थ नहीं इसके रिवॉल्व करती है, तो वो तो बिल्कुल गलत बात होगी ना. जो चीज है वो वैसे ही है. हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. रूट में जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करके दिखाना है. तो प्रूव करने के लिए हम लोगों को इसको उसके बिल्कुल अपोजिट मानना पड़ेगा. जैसे सन, अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमती है, तो हम यहाँ उल्टा मानेंगे कि अर्थ सन के इर्द गिर्द नहीं घूमती, सन अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है. ठीक है, जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम बिल्कुल अपोजिट लेके चलते हैं. तो लेट अस अज्यूम, क्या करके चलेंगे, लेट अस अज्यूम रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर. रैशनल मान के चलेंगे. रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं. इज अ रैशनल नंबर. तो रूट 2 क्या मान लिया हमने जी? रूट 2 है जी रैशनल नंबर. रैशनल नंबर लिखते हैं भाई p बाई क्यू फॉर्म में, और p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो q क्या होगा? फॉर सम, ये क्या है, कोई इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर. रैशनल नंबर वो लेंगे हम जो को प्राइम होंगे, जिनका प्राइम नंबर, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कोई नहीं होगा जी. हमने वो मान के चला. विच हैव को प्राइम. ठीक है, ये क्या है? को प्राइम नंबर है जिनका 1 ही फैक्टर है, 1 के अलावा कॉमन कोई फैक्टर नहीं है. और डिनोमिनेटर क्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं है. 0 के बराबर होगा तो ये नंबर ही रैशनल नहीं रहेगा. ठीक है, ये मान के चल लिया. अब क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों तरफ. स्क्वेयरिंग, बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर लिया. वी गेट, हमें क्या मिलेगा? रूट 2 का स्क्वायर कर लिया, p बाय क्यू का स्क्वायर कर लिया. ये स्क्वायर गया, 2 हो गया जी. p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. हमारे पास क्या वैल्यू आ गई कि p स्क्वायर है 2q स्क्वायर के बराबर. तो पहली इक्वेशन ये होगी. अब हमने तो ये कहा कि q हमारे पास क्या है? कोई को प्राइम है जी. इसका क्या फैक्टर क्या है? 1 ही है, लेकिन ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 2 के साथ. 2 के साथ हो रहा है तो ये क्या है? इवन इंटीजर हो गया. ठीक है, तो p स्क्वायर अब क्या हो गया? p स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर. ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई जो भी होते हैं नंबर्स वो क्या इवन हो जाते हैं. अगर स्क्वायर की वैल्यू इवन है तो p का स्क्वायर जो नहीं होगा, जिस नंबर का होगा वो भी क्या होगा? इवन ही होगा. p इज आल्सो इवन इंटीजर. p भी क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर हो जाएगा. ठीक है, तो जी यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये इवन इंटीजर है. तो इवन इंटीजर है, हमें ये नहीं पता ना कि किस चीज का है. अब 2, ये p स्क्वायर जो है 2 का
इंटीजर है, पी को ही समझ लिया, कोई भी है नंबर। अब 2 का टेबल है, ये 2 के टेबल में कहाँ आता है ये हमें नहीं पता कहाँ, लेकिन ये हमें पता है कि इवन ही है, ये इसी का कहीं नंबर है, ठीक है। वो नंबर कहाँ तक आता है हमें नहीं पता, हमने उस नंबर को मान लिया कि पी स्क्वायर जो है 2m के बराबर है, ठीक है। पी जो है m के बराबर है, ये जो नंबर है इवन नंबर का ही मल्टीपल है, उसी का फैक्टर है, उसी का प्राइम फैक्टर है। कहाँ आता है वो नहीं पता हमें, तो हमने m मान लिया कि वो इसके बराबर है। अब इसी नंबर का स्क्वायर, अगर ये इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन है, तो इस नंबर को भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस नंबर का स्क्वायर क्या हो गया, 2m का स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, ठीक है। ये पी स्क्वायर हमारे पास आ गया 4m स्क्वायर। अब p की वैल्यू 4m है, तो p की वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, सामने कर लेते हैं ताकि कंपेयर कर पाए। अब p की वैल्यू 4m स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम यहां डालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 1 2, 2 2 2, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ये थे थर्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन ध्यान से देखो और ये इक्वेशन देखो, p की वैल्यू भी कहता है 2q स्क्वायर के बराबर है और q की वैल्यू भी कहता है 2m स्क्वायर के बराबर है। ये वैल्यू दोनों की दोनों इवन इंटीजर्स की हैं, तो इनके क्या है, प्राइम फैक्टर को प्राइम नहीं हुए। हम मान के चल रहे थे कि इनके फैक्टर्स क्या है, को प्राइम है, लेकिन जो हमारे पास सिचुएशन आई है उस हिसाब से इनके को प्राइम फैक्टर्स नहीं है, प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इनके फैक्टर्स एक से ज्यादा हैं। तो जो हम मान के चल रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, हम बिल्कुल इसके अपोजिट चल रहे हैं, हमारी जो एजम्पशन है वो कंट्राडिक्ट हो गई। तो यहाँ पे क्यू इज आल्सो इवन इंटीजर, ये भी इवन इंटीजर हो गया। तो सो पी एंड क्यू दोनों के दोनों नंबर क्या हो गए, इवन इंटीजर हो गए। और एन हैव ए कॉमन फैक्टर, किसका कॉमन, 2 का एन हैव ए कॉमन फैक्टर, 2 इनके बीच में कॉमन फैक्टर हो गया। p का भी 2 कॉमन फैक्टर हो गया, q का भी कॉमन फैक्टर हो गया। तो सो इट कंट्राडिक्ट आवर assumption, जो हम मान के चल रहे हैं वो गलत है। therefore √2 क्या है, इज एन इर्रेशनल नंबर। वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर ही है। तो ठीक है, प्रूव हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन में √2 आता है, कभी √3 आता है, √5 आता है, √7 आता है, कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है, √2 की जगह √3 आ जाएगा, सेम स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका भी एक फैक्टर नहीं होगा, एक से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे भी हमने √2 को प्रूव किया। अब इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, हमें यहाँ प्रूव नहीं करना, डायरेक्ट करना है। ठीक है, लेट अस assume 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको भी रैशनल नंबर लेके चलेंगे। वे क्या है, को प्राइम नंबर है फॉर सम इंटीजर विच हैव को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जिनका फैक्टर को प्राइम है। ठीक है, अब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 + 2 √5, ये भी p/q के हुए। अब क्या है, 2 √5 इस तरफ रखा, p/q
ये चला गया हमारा -3। अब √5, 2 यहाँ डिवाइड में आ गया, p/2q -3/2। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कह रहा है। नॉर्मली हम लोग इस तरह की इक्वेशंस करते हैं तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, लेकिन हम लोगों को पता है √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। वी नो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इर्रेशनल है तो राइट हैंड साइड भी इर्रेशनल होगी। देयरफॉर 3 + 2√5 क्या हुआ, इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इन नंबर्स को डायरेक्ट ऐसे ही प्रूव करना है जब एक बारी ये रूट्स प्रूव है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी सिमिलर इसी वे में करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमें ये नीचे नंबर्स जो दिए हुए हैं, रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। जैसे ले लिया 13/3125। अब ये बताना है हमें कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। डिवाइड भी नहीं करने हैं, तो डिवाइड नहीं करना है तो हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को लेना है। डिनोमिनेटर्स को चेक करना है। डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर्स आ जाते हैं तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है। 3125 इनके फैक्टर्स कर लो आप। 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 2, 5 5 2 5 5 5, और ये कंप्लीटली 5 का फैक्टर है। तो ये नंबर क्या बन गया, 13 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब क्या है, इसका डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स हमने किए तो वो 5 के फैक्टर्स हैं। तो ये क्या है, नंबर जो जिसके फैक्टर्स हैं तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये क्या हो गए, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, आपको डिवाइड नहीं करना, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करने, जिनके हो जाएंगे वो टर्मिनेटिंग, जिनके नहीं होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। तो इस तरह से आपको चेक करने हैं ये नंबर्स। और मोस्टली इनके डिनोमिनेटर्स 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं। इसके 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रैशनल नंबर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेम क्वेश्चन का क्या कहता है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है इसका, जो भी मैंने क्वेश्चन किया उसी का डेसिमल एक्सपेंशन करना है। 13/3125 क्वेश्चन नंबर 2। इसका मैं बताती हूँ आपको डेसिमल एक्सपेंशन क्या करना है। पहले वाले में क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन किए हुए बिना हमें बताना था टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। पहले क्वेश्चन में हमने जैसे किया, डिवाइड किया इसको, 5 टाइम्स 5 आया। सिमिलरली आप इसके फैक्टर्स करके ऐसे ही ब्रेक कर लो। अब क्या करो, मैंने कहा कि 2 और 5 के फैक्टर्स ही होते हैं, तो हमें 2 और 5 के फैक्टर्स बना लेने हैं डिनोमिनेटर के, जिससे हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन इजी हो जाएगा। वरना डिवाइड करते रहोगे तो टाइम लगेगा, और ये बिना उस डिवाइड करने के कह रहे हैं। तो ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। अगर हम इसको क्या कर दे, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, नंबर जैसे 1/10 करते हो तो नीचे क्या 0 होता है, 0 का ही आप डेसिमल लगाते हो, तो नीचे हम लोगों को 10 बनाते चलना है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनता जाएगा। तो क्या करेंगे, जैसे 13 5 टाइम्स 5 है, तो 5 टाइम्स ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 ले लेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5
5 टाइम्स ही हमने 5 ले लिया, तो अब ये क्या बन जाएगा 13 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये बन गया। अब ये क्या है 13 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 जीरोज हो गए। तो ये कितना हो जाएगा 13, यहां से काउंट करोगे तो डेसिमल 1 2 3 4 5, तो हमारा डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से बिना डिवाइड किए हुए हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल सकते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी प्रूफ कर सकते हैं अगर ये 2 और 5 के फैक्टर है। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो हमें नीचे इसके क्या करने हैं 10 बनाते चलना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग